सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं आज कुरुक्षेत्र हूं और मैं इनेलो के कार्यक्रम में था। बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम, बड़ा ज़बरदस्त सच्चाई है। आज मेरे साथ हैं सुनैना चौटाला जी। प्रणाम जी। कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी आप बड़ौदा का इलेक्शन चला हुआ है, इनेलो कहाँ पर अभी स्टैंड कर रही है? पहला ही प्रश्न। मेरे हिसाब से इनेलो आज सबसे नंबर 1 पे इनेलो ही स्टैंड कर रही है। दूसरी बात, जो पहले जहाँ से चले थे जी, तब ये चर्चा होती थी कि मैं भी जैसे आम पूछ लेती थी तो कि जी इलेक्शन तो बीजेपी और कांग्रेस में रहेगा, लेकिन जी, विद इन 15 डेज, सिर्फ 15 दिन हुए जी। हैं, उसके बाद से चर्चा एकदम अलग हो गई है कि इनेलो और कांग्रेस के बीच रहेगा। और मेरे को लगता है कि कल के बाद जो इन्होंने पीपली का जो एक प्रकरण करा है, उसके बाद से इनेलो वर्सेस इनेलो ही रह गया। इनेलो वर्सेस इनेलो है। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, इनेलो का वैसे कंपटीशन भाजपा के साथ है, कांग्रेस का साथ है, लेकिन आपने इनेलो वर्सेस इनेलो कह दिया, फिर भी दूसरे नंबर पे आप किसको देख रहे हैं, भाजपा या कांग्रेस इनेलो के बाद? देखो जी, भाजपा को तो मैं कहीं पे भी नहीं देख रही हूँ और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना जन विरोधी नीतियाँ भाजपा के पास है ना, उतना शायद ही पिछले काल में किसी सरकार के पास रही है। तो बेटर है कि कांग्रेस ही रहे सेकंड। वैसे इनेलो एक किसानों की हितैषी बताई गई है, लेकिन जो ये पिपली का कांड हुआ, इसमें इनेलो की तरफ से कोई वर्कर या कुछ इस तरह का मेरे को दिखा नहीं, कहीं कांग्रेस के ही लोग दिखे। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जी कुछ चीज़ें मर्यादा में रह के की जाती हैं। जी, आप ऐसा नहीं कह सकते कि इनेलो का कोई था नहीं। मैं आपको हज़ारों की संख्या में लिस्ट दूंगी कि इनेलो के किसान थे वहाँ पे। ओके। और जो सीनियर लीडर्स का ना आने का एक रीज़न था जी जी, कि हम नहीं चाहते थे कि किसानों का आंदोलन जी। कोई पॉलिटिकल रूप ले। हम उन्हें ये चाहते थे कि उनका प्रोटेस्ट हो और सक्सेसफुल हो, लेकिन पॉलिटिकल रूप देना क्योंकि बीजेपी का काम है ये। तो ये क्या करते हैं कि हर चीज़ को एक थोप देते। अगर वहीं इनेलो का कोई लीडर होता तो ये दंगे करवा देते और उसका सारा ठीकरा इनेलो के सिर फोड़ता। ओके। अच्छा, ये तो पॉलिटिकल बात थी। मैं आपका एक कार्यक्रम देखता था, हरी चुनरी चौपाल। जी, अब वो बंद है, इसका कारण क्या है? देखिए वो बंद नहीं है। ओके जी, हम लोग अपने काम पे लगे हुए हैं ओके। और मेन जो हमारा रीज़न रहा ये कोरोना करके, नहीं तो हमारे हरी चुनरी चौपाल अब तक 2 बार हो चुके होते। लेकिन अभी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हमने कर लिए थे ऑलमोस्ट, और इसी में यह है कि ये महामारी आ गई, कोरोना का हो गया। कुछ कोरोना है और कुछ कोरोना का खौफ बीजेपी पैदा कर रही है। हरी चुनरी चौपाल करने का उद्देश्य क्या है आपका इसका? हरी चुनरी चौपाल करने का मेन उद्देश्य जो रूरल एरियाज़ में जो लेडीज़ हैं, जी, देखिए वो उभर के बाहर नहीं आ पाती, उन्हें बहुत प्रतिभा छुपी है। हमारा एक ही मकसद है कि हम उन्हें एक स्टेज पे लेके आएँ। और आपने देखा होगा कि जो अगर महिलाओं को किसी ने स्टेज दिया है, बोलने का अधिकार दिया है, तो वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल ने दिया है। तो हम इस स्टेज को यूज़ करके जो मेरी बहनें हैं, जो कोई आहत हैं, जो कोई गरीब हैं, हम उनको आगे लाना चाहते हैं। उनको बताना चाहते हैं हम देश को कि महिलाएं भी सक्षम हैं। अभी आप रूरल गांव में आपने बहुत जगह हरी चुनरी चौपाल किया, मेन समस्या आपने क्या देखी? भाई महिलाओं के साथ इस तरह का एक उत्पीड़न हो रहा है, सामाजिक है या किस तरीके से आपने वो समस्या दिखी और किस तरीके से वो सॉर्ट आउट होने के चांस हैं आगे? देखिए, जो अभी मैं देख रही हूँ, आपने देखा होगा कि बीजेपी जब से चली है, उनका एक नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी, उस नारे को मैं ये देख रही थी कि कहाँ तक ये लोग कहाँ तक लेके आए हैं। लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, बेटियों को पढ़ाने का मुझे कोई कॉलेज या कुछ नया कहीं पे भी नहीं दिखा है कि जो इन्होंने कुछ नया कार्य किया हो या नई स्कीम कोई बेटियों के लिए लेके आई हों। ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा, आपको भी पता होगा। और दूसरा, महिलाओं के लिए, महिलाएं जो हैं आज के दिन सबसे ज़्यादा रेप आप देखेंगे हरियाणा में हो रहे हैं। अभी आपने एक, मैं देख रही थी, एक गुरुकुल का एक कांड हुआ था, उसको भी दबा दिया गया है। मतलब कहीं भी उन सुनवाई नहीं होती है। मेरा ये कहना है कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल आती है तो मैं ये चाहूँगी कि हर गांव में
एक महिला अधिकारी ऐसी हो कि जो हर महिला की आवाज़ सुने और उसको फिर वो एसपी लेवल तक कैसे लेके जाएं, क्योंकि अनपढ़ता बहुत ज़्यादा है। महिलाएं उस चीज़ को समझ नहीं पाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अत्याचार, घरों में भी अत्याचार होते हैं उनके साथ, लेकिन वो उसकी आवाज़ को कहीं ना कहीं अपनी डर के मारे से आवाज़ उठा नहीं पाती। तो हम आने वाले समय में उम्मीद करेंगे परमात्मा हमें इतनी शक्ति दे, जनता हमें इतनी ताकत दे, ताकि हम महिलाओं को आगे लाके उनके सारे कष्ट मिटाने का काम कर सकें। मैं कई बार गाँव में जाता हूँ, मेरा एक टारगेट है किसी भी गाँव में जाऊँ, एटलीस्ट वहाँ पे जो सबसे गरीब परिवार है उसके घर जाके मैं उसकी प्रमोशन करूँ, भाई समाज उसको देखे। आपको इस तरह का टारगेट बना है क्या आपका, कि भाई हाँ कम से कम एक गाँव में गरीब घर तो उठे? मैंने गाँव में जाके देखे हैं, बहुत निचले स्तर पे महिलाओं के पेंशन नहीं बनती, उनके राशन कार्ड भी नहीं बनते। अब वो सरकार की समस्या है या सरपंच की समस्या है, या उसको आप किस नज़रिए से आप देखते हैं? कैसे वो बिल्कुल छोटे से शुरुआत एक वो समस्या है, वो ज़िंदगी भर उनकी बनी रहती है। वही मैं कह रही हूँ, वही मैंने आपको भी क्लियर किया कि हम ये चाहते हैं कि एक अधिकारी ऐसी हों जो स्पेशल महिलाओं के लिए ही तैनात की जाए, ठीक, जो उनकी समस्याओं को लेके, जैसे एक सोशल वर्कर है, हमारी सोशल बहुत सारी साइट्स चलती हैं, वो जाके उन महिलाओं को ये गाइड करे कि हमें इस जगह जाके हमारी कंप्लेंट करनी चाहिए, और जितने भी राशन कार्ड्स हैं वो सरपंच से कह के दबाव दे के जैसे भी करके भी इनका आप बनवाओ, क्योंकि बहुत सारी, जब से बीजेपी बनी है तब से तो बहुत सारी बुजुर्गों की पेंशन मतलब मिली नहीं, कट भी गई है जैसे। ओके, तो अब हरी चुनरी की चौपाल का कार्यक्रम कोई निर्धारित है आने वाला कोई? अभी बड़ौदा के चुनाव के बाद, बड़ौदा के चुनाव के बाद अभी हम भाई साहब के जब हो जाएंगे 21 तक, उसके बाद से 10-1 दिन के बाद फिर हमारा महिलाओं का हम वहाँ पे शुरू करेंगे और हम कन्वेंसिंग करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल के लिए। और जो मेरी माताएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्योंकि किसान दुखी है, किसान परेशान है और हम उन्हीं की खाते हैं, तो हमें भी अपना योगदान ज़रूर देना चाहिए। बड़ौदा वासियों को कोई मैसेज? मेरा बड़ौदा वासियों को हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, और मैं हमेशा प्रदेश वासियों से पहले भी चुनाव में मैंने ये प्रार्थना की है कि इस बीजेपी की मंशा को आप समझें। पहले अंग्रेज़ थे, अब ये बुरे अंग्रेज़ बन के आ गए हैं, ये हमें गुलाम करने जा रहे हैं। आप सब लोगों से, खास करके मेरी माताओं से प्रार्थना है कि जब हमारे घर में रहने वाले जो हमारे किसान भाई हैं उनकी दशा अच्छी नहीं होगी तो हमारी तो दुर्दशा तय ही है। तो आप सबसे ये प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन नेशनल लोकदल को वोट करें और कामयाब बनाएं, ताकि विधानसभा में आज एक हमारे अभय सिंह जी चौटाला गूंजते हैं तो फिर हमारे पास एक और एक, मैं 2 नहीं बोलूँगी, एक और एक 11 होंगी, तो 11 कम से कम हम एमएलए लेके चलें। तो आप सब लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए आप वोट करें इंडियन नेशनल लोकदल। मैं एक बात और जानना चाहूँगा जी, बड़ौदा के अंदर कोई इस तरह का भी कार्यक्रम आप करेंगे? जैसे कन्विंसिंग तो आप कर ही रहे हैं, कंपेनिंग तो कर ही रहे हैं, कोई महिलाओं को, क्योंकि आप हैं तो महिलाओं के साथ आपकी अच्छी अटैचमेंट है, कोई महिलाओं के संगठनों के साथ कुछ मेल मिलाप, क्योंकि मैं वो वीडियो बनाना चाहूँगा आपके साथ। आपको ज़रूर इत्तला करेंगे। हमारे साथ अभी मैं कहना नहीं चाहूँगी जी, ऐसी पार्टीज़ हैं जो बड़ी लेवल की, वो महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ेंगी, और जिस दिन वो जुड़ेंगे, जब सीक्रेसी लीक नहीं करना चाहते आप? जी जी। अब वैसे तो पत्रकारों के सामने कोई सीक्रेसी रहती नहीं है, आप लोग कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हो, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि तब तक मैं आपको ना बताऊँ, और जब वो आए तो मैं आपको ज़रूर इन्वाइट करूँ। तो ये मैसेज कब तक मेरे चैनल को पहले मिल सकता है? आपको सबसे पहले हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं सुमित्रा जी, सबसे पहले ये देंगे आपको। अच्छा, मैंने अभी देखा आप कार्यक्रम में हंस भी लेते हैं, क्या अभय जी कभी हंसते भी हैं? बिल्कुल, देखो वो एक है ना, कहते हैं ना कबीले का जो सरदार होता है, उसके चेहरे पे हमेशा वो रहता है कि वो हमेशा अपनी अटेंशन उतना मुझे ज़्यादा दिखाई दे, मैं याद नहीं शायद कब अच्छे खुल के हंसे होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भाई साहब का नेचर बहुत ही अच्छा है। कहते हैं जो आपने नारियल को देखा होगा वो ऊपर से बड़ा सख्त होता है लेकिन अंदर से सॉफ्ट होता है, तो वो ऐसे। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो भाई एक छोटा सा इंटरव्यू मैंने किया, बाकी आगे इस कार्यक्रम को और अच्छे से कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।